ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ऋषि पंचमी व्रत से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। ऋषि पंचमी का व्रत कब का रहेगा, ऋषि पंचमी की पूजा विधि क्या है, साथ ही कथा क्या है। ऋषि पंचमी पर पुरुष और महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं और उनके आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इन सप्त ऋषियों के नाम कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ हैं। यह व्रत बहुत ही बड़ा और शुभ व्रत माना जाता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों के सारे दोष दूर हो जाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अनजाने में हुई गलतियों से प्रायश्चित के लिए उपवास किया जाता है। ऋषि पंचमी पर पुरुष और महिलाएं सप्त ऋषियों की पूजा करती हैं। ऐसा करने से जो भी दोष हो, सारे दोषों की शांति हो जाती है। यानी अनजाने में अगर कोई दोष हो गया हो, अगर कोई पाप हो गया हो, तो उसके प्रायश्चित के लिए व्रत किया जाता है। और अनजाने में क्या, सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं इस व्रत के द्वारा। ऋषि पंचमी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर लें और साफ सुथरे हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करें। एक लकड़ी की चौकी पर सप्त ऋषियों की फोटो या विग्रह लगाएं और उनके सामने जल भरकर कलश रखें। सप्त ऋषि को धूप दीप दिखाकर पीले फल फूल और मिठाई अर्पित करें। अब सप्त ऋषियों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और दूसरों की मदद करने का संकल्प लें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें और प्रसाद खिलाएं। अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। पौराणिक कथा के अनुसार विदर्भ में उत्तम नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास किया करता था। दोनों की 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। ब्राह्मण ने योग्य वर देकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी बेसहारा पत्नी अपने मायके वापस लौट आई। एक दिन जब उत्तम की विधवा पुत्री सो रही थी, तब माँ को उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न होते नजर आए। यह देख वो घबरा गई और फौरन इसकी सूचना अपने पति को दी। जैसे जब वो ब्राह्मण कन्या सो रही थी, अचानक उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्य कन्या की यह दशा गति किस कारण हुई है। उत्तम जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाया और बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू लिए थे। यानी यह पिछले जन्म में भी एक ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला हो चुकी थी, लेकिन इसने अपने पति को नहीं बताया और इसका भी दोष था। इसने रजस्वला होते हुए भी घर के सारे बर्तनों को स्पर्श कर लिया। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े। धर्मशास्त्रों की मान्यता है, रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य प्राप्ति हुई, अक्षय सुखों की प्राप्ति हुई। ऋषि पंचमी का व्रत बड़ा व्रत है। इस दिन महिलाएं 108 दातुन करती हैं, 108 लोटों से स्नान करती हैं, जल के लोटों से स्नान करती हैं। यह व्रत बड़ा व्रत माना जाता है। महिलाओं के लिए इस व्रत का खास महत्व होता है। इस व्रत में सप्त ऋषियों के साथ अरुंधति माता की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि पूजन के बाद घी, शक्कर, केला और दक्षिणा आदि किसी ब्राह्मण को दान करने का विधान है। इस व्रत में पूरे दिन में एक बार भोजन किया जाता है और व्रत का पारण फल तथा मेवे से किया जाता है। वही मान्यता है कि जो महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, उन्हें पूजा के बाद
कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं और साथ ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी की यह कथा सुनने से व्रत की पूर्णता मानी जाती है। आप इस कथा को सुनें, साथ ही इसके बाद भोग लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।